क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। विपुल, ये क्या किया तूने? इस कमरे की क्या हालत बना दी? मैंने तो सिर्फ छक्का मारा था। छक्का मारा था? रुक, तेरा छक्का तो आज मैं मारता हूँ। मैं मारता हूँ आज छक्का तेरा। सिक्स मारेगा सिक्स। आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ता हूँ। तेरी पक्का मैं हड्डियां तोड़ूंगा। अरे छोड़ो तुम, छोड़ो आज इसको। मत मारे, बताता हूँ। रुक जा, आज मैं तेरी बैट ही तोड़ूंगा। नहीं पापा, मेरा बैट मत तोड़िए। इसी बैट से मैं इंडियन टीम के लिए खेलूंगा। इंडियन टीम के लिए खेलेगा? इंडियन टीम के लिए खेल। अरे छोड़िए, लग जाएगी ना उसे। ले बेटा, तू जा अंदर। हर की मम्मी, तुमने बिगाड़ रखा इसको। साहबजादे का बोर्ड का एग्जाम है और दिन भर क्रिकेट, बैट, ये वो। मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से ये एक दिन आवारा बनेगा और कुछ नहीं। अच्छा, मैं अपने बेटे का साथ दे रही हूँ तो मैं उसे आवारा बना रही हूँ। देखो, आजकल के छोटे छोटे बच्चे अमीर क्रिकेटर बन गए हैं। सुनो उनकी कहानियाँ। उनके पापा साइकिल पे बिठाकर उनको लेके जाते थे एकेडमी। तब जाके क्या तब जाके? मैं सच बता रहा हूँ वैष्णवी, अगर तुम्हारा बेटा बोर्ड के एग्जाम में फेल हुआ ना, तो मैं इसे पान की दुकान पर बैठाऊंगा, पान की दुकान पर। फिर लगाता रहेगा चूना कत्था और जाएगा साइकिल पे। क्या कहा? पान की दुकान पे बिठा देंगे? सर आप हंस रहे हैं। मेरे पापा क्रिकेट के अगेंस्ट है और अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पापा सच्ची मेरा क्रिकेट बंद करवा देंगे और मुझे पान की दुकान पर बिठा देंगे। अरे इसमें रोने वाली कौन सी बात है? चुप हो जा, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। सही कहा। देखो कल्पना, कैसे बच्चों तरह हो रहा है। इसके पापा ने इसे क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। तो बच्चा ही तो है। तुम भैया से क्रिकेट सीखना चाहते हो? हाँ और तुम्हारे पापा तुम्हें पान की दुकान पे बैठा देंगे? हाँ मैम, पर मुझे पान की दुकान पर नहीं बैठना मैम। मुझे पान नहीं पसंद। सर कुछ कीजिए ना सर प्लीज सर। एकदम चुप। बड़ों की तरह बिहेव करना सीखो। बड़ा बनना है कि नहीं? आराम से घर जाओ और मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। पक्का? प्रॉमिस? हाँ पक्का प्रॉमिस, आज। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर खुश रहो। ये प्रॉब्लम सिर्फ विपुल की नहीं है। आजकल के अधिकतर पेरेंट्स ऐसा ही सोचते हैं। आज भी पढ़ाई को खेल से ऊपर समझते हैं। भैया, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। मैं विपुल को 6 साल की उम्र से क्रिकेट खेलते हुए देखी। मुझे पता है कि वो आपकी और अपनी मेहनत को जाया नहीं होने देगा। होप सो ऐसा ही हो। डोंट वरी भैया, ऐसा ही होगा। मैंने इसे बचपन से खेलते हुए देखा है। ये मेरे भैया का फेवरेट स्टूडेंट है। ट्रस्ट मी, ये ना एक दिन इंडिया के लिए जरूर खेलेगा। लेकिन अगर इसका बोर्ड क्लियर नहीं हुआ तो? उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। बस हो जाओगी, मेरा भरोसा थोड़ी तोड़ोगे। नहीं तोड़ूंगा, हो जाऊंगा पास। तुम डालो बॉल और अच्छे से डालना। तेरा ध्यान कहाँ है? सर जाओ, कल्पना मैम वेट कर रही है मेरा।
ठीक है जाओ। हो गया? हाँ मैम। ये क्या है विपुल? सारी की सारी कैलकुलेशंस तो है ही गलत, उसके तरीके भी। सॉरी मैम। ध्यान का है तेरा? फिर से करके दे। ठीक है मैम, मैं फिर से करता हूँ। हाँ मैम, डन। गुड बॉय। क्या हुआ? रिजल्ट आ गया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है वैष्णवी। मतलब क्या हुआ? वैष्णवी, हमारा विपुल पास हो गया है। हमारा विपुल पास हो गया है, वो भी 70% मार्क्स के साथ। हाँ वैष्णवी, अब हम उसका एडमिशन साइंस में कराएंगे और उसे डॉक्टर बनाएंगे। हमारा विपुल पास हो गया है। पापा। विपुल, बेटा तुम पास हो गए। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम पास हो गए और वो भी 70% मार्क्स के साथ बेटा। अब तुम्हारा एडमिशन साइंस में करा देंगे और तुम्हें डॉक्टर बनाएंगे बेटा। थैंक यू माँ। ये सब तेरी कल्पना मैम की वजह से हुआ है। हाँ, मैं भी उनको खुशखबरी दे के आता हूँ। ठीक है। कल्पना मैम, कल्पना मैम। हाँ विपुल, मैं ऊपर हूँ, यहीं आ जा। मैम, हाँ बोलो। मैम मेरा अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हो गया। वो तो मुझे पता है, भैया ने बताया था। तुम्हारे बोर्ड के रिजल्ट का क्या हुआ? हाँ मैम, पास हो गया मैं 70%। सच? तो तुमने तो मुझे खुश कर दिया। वो मैं आपके लिए पेस्ट्री लाया था। अरे तो खिलाओ ना। बस ऐसे ही प्राउड फील कराते रहना मुझे। यस मैम। विपुल तू ना जरा बाहर जा, मैं अभी आती। पहली बार साड़ी पहन रही हो नज़ीर, देख लेना किसी के सामने हंसी ना उड़ जाए।
भाई मुझे लगता है वो तुझसे प्यार करती है। और तुझे भी ब्रो। तुझे कैसे पता? भाई मैंने तेरी सिचुएशन इंटरनेट पर चेक करी, सेम तेरी जैसी स्टोरीज भरी हुई है। क्योंकि क्या लिखा है भाई, जब तक इसके रूम में गया क्या उसने खुद को कवर किया? नहीं, ये क्लियर है, वो चाहती थी कि तू उसे देखे। कुछ भी बोल रहा है तो इट्स नॉट पॉसिबल यार। यार वो मुझसे 12 साल बड़ी और मैं उन्हें मैम बुलाता हूँ। अबे यार पहले तो उसे मैम बुलाना बंद कर। भाई समझने की कोशिश कर। तू इससे उसे और बड़ा बनाता है। इसलिए वो तुझसे डायरेक्ट नहीं बोल पा रही है यार। मैं कहता हूँ हिम्मत दिखा दे। क्या हुआ? तो उस दिन चले क्यों गए थे? लो जूस पी। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? आज आपने उस दिन वाली साड़ी नहीं पहनी जिसके लिए आप ब्लाउज सिलवा रही थी? वो एक स्पेशल ओकेजन के लिए। अच्छा, क्या स्पेशल ओकेजन है? वो तुम्हें कुछ टाइम के बाद पता चल जाए। कल्पना, आई मीन कल्पना जी। आई लव यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया विपुल, अभी के अभी निकले यहाँ से। मैंने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। मैम आई रियली रियली लव यू मैम। मैम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अभी के अभी निकले यहाँ से। जाओ। मैम आई रियली लव यू मैम। विपुल हाय सेड निकलो यहाँ से, निकलो। मैम तेरी विपुल निकलो यहाँ से, जाओ। विपुल, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं। बस ऐसे ही प्राउड फील कराते रहना मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया विपुल, अभी के अभी निकले यहाँ से। विपुल, विपुल दरवाजा खोलो। विपुल, विपुल, विपुल दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। क्या है, क्यों परेशान कर रही हो? हे, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? जाने दे। तुम चुप रहो जी। हर वक्त जाने दीजिए करके इसका दिमाग खराब करके रखा है तुमने, इसीलिए सर पे चढ़ा हुआ है ये घूर क्यों रहा है? आंख नीचे करके मम्मी को सॉरी बोल। बोल सॉरी। विपुल, पापा बोल रहे हैं तो बोल देना बेटा एक बार सॉरी। एक मिनट, सॉरी बोल, बोल सॉरी। अब भी आंख दिखा रहा है, बहुत गुस्सा है ना तुझे? इस हेलमेट से आज मैं तेरा ये गुस्सा ही खत्म कर देता हूं। क्या कर रहे हो विपुल? जा अंदर जा, जा। क्या कर रहे हो आप? वो बच्चा नहीं रहा। छोटी छोटी बातों पर उस पर हाथ उठा देते हो। ये छोटी बात है?
छोटी बात है ये। और वैष्णवी वो बच्चा ही है। तुम्हें पता नहीं क्यों जल्दी पड़ी उसे जल्दी से बड़ा करने की। बिगाड़ो उसे। कल्पना, आई मीन कल्पना जी, आई लव यू। अरे कल्पना, तुम खाना खाने नीचे क्यों नहीं आई? भैया वो विपुल। हाँ, विपुल की चिंता मुझे भी होती है। उसका अंडर 19 में सिलेक्शन हो गया है और उसका गेम पे ध्यान ही नहीं है। आजकल ट्रेनिंग के लिए भी नहीं आता है। अब इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई चूक हो गई उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। और हाँ, तुम कुछ कह रही थी ना विपुल के बारे में? हाँ भैया, मैं उसे समझाऊंगी। और हाँ, दुर्गेश को फ़ोन कर लो, वो तुमसे बात करना चाह रहा है, कुछ सगाई के बारे में पूछना चाहता है। जी भैया। और हाँ, खाना ठंडा हो रहा है, नीचे खाना खा लो। मैं वेट कर रहा हूँ। हाय, कैसी हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप मुझे ही तो ढूंढ रही थी ना। देखो विपुल, अभी तुम्हारे आगे तुम्हारा करियर पड़ा। तुम अंडर 19 पे सेलेक्ट हो गए और भैया बता रहे थे कि तुम आजकल प्रैक्टिस पे नहीं जाते। विपुल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आई लव यू। उस दिन थप्पड़ मारा था ना, आज चप्पल उठाकर मारूंगी। शक्ल देखी है तूने अपनी? मुझे भी नहीं आई है तेरी ठीक से। आई लव यू। निकल यहाँ से। क्या बदतमीजी है ये? अब और कैसे समझाता कि मैं बड़ा हो गया हूँ? मुझे जानना भी नहीं। छोड़ो इसको। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। बोलो। वो मैं एक बार मैं क्या? वो आप बस मुझसे एक बार बोल दो ना, आई लव यू। छोड़ो। कल्पना जी, सिर्फ एक बार बोल दो ना।
आई लव यू। वो आप बस मुझसे एक बार बोल दो ना, आई लव यू। मेरे बारे में सोच रही हो कल्पना? ओ दुर्गेश, तुम कब आए? आज ही आया। वैसे शादी होने वाली है हमारी और तुम हमारा फोन ही नहीं उठा रही हो। वो स्कूल में ना फोन बंद करना पड़ता है। अरे आ गई तुम कल्पना। भाई दुर्गेश कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। भाई तुम लोग बताओ कि सगाई की डेट कब रखनी है। आप कभी की भी निकलवा दीजिए। अब मैं माँ से बात करके सगाई की और शादी की डेट निकलवा लेता हूँ। बढ़िया है फिर। क्यों कल्पना? जी। क्या हुआ, कहीं खोई हुई हो? नहीं कुछ कहना है? नहीं। देखो कल्पना, मैंने अपने पास्ट के लिए तुमसे कुछ नहीं छुपाया। 2 साल के रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप हुआ था। बड़ी मुश्किलों से बाहर निकला हूँ। नहीं दुर्गेश, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो स्कूल में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, बस उनकी वजह से थोड़ी टेंशन। तुम मुंबई जाओ और शादी की डेट फिक्स करो। अपना ध्यान रखना। कौन था वो दुर्गेश, मेरी उससे शादी होने वाली। जाओ यहाँ से। कल्पना जी, आप उससे शादी मत कीजिए। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। ए, क्या कर रही है? हाथ छोड़, हाथ छोड़ इसका, हाथ छोड़। भैया, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुबह शाम मेरा पीछा करता रहता है। हाथ छोड़। क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट। अरे रुकिए ना। अरे चुप, कुछ मत बोलना तुम। तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ के रखा है। क्रिकेट खेलेगा ये, क्रिकेट। अरे अपने से बड़ी उम्र की लड़की के ऊपर गंदी निगाह डालते तुझे शर्म नहीं आती बेशरम? अरे गुरु है वो तेरी, गुरु। क्रिकेट खेलेगा, खेलेगा ये। जान से मार दोगी कैसे? हाँ, मैं इसे जान से मार डालूंगा। और मत मुझे। कि विजय सर ने जब इसकी गंदी हरकतों के बारे में बताया, कितनी शर्म आ रही थी मुझे। घूर क्या रहा है? जा दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जान से मार डालूंगा, चाहे नजरों के सामने से। जल्दी चल, अंदर जा तो। कौन है? बोलो ना। अरे आपने हमलावरों का चेहरा देखा क्या? नहीं,
पता नहीं अचानक से कहाँ से आए और बुरी डाल के मारना शुरू कर दिए। उसने कुछ चोरी या आपसे छीना? नहीं, चोरी तो कुछ नहीं किया। हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी हो। भैया, इस पूरे शहर में आपके सिवा में जानते हैं किसी को? मुझे लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आपने मुझे बुलाया? दुर्गेश पे हमला तुमने करवाया, ऐसे बुद्धू बनकर मत खड़े रहो, बोलो। मैंने उसे जान से नहीं मारा है। क्यों मुझे डरा रहे हो विपुल? चाहते क्या हो तुम? सिर्फ एक बार बोल दो ना मुझे, आई लव यू। देखो विपुल, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे वैसा प्यार नहीं कर सकती जैसा प्यार तुम चाहते हो, और वो प्यार हमारे बीच में कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है मुझ में? विपुल, तुम पे कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और तुम्हें ये बात समझनी होगी। मुझे तो बस एक ही बात समझ आती है कि सिर्फ आप मुझे एक बार बोल दो, आई लव यू। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो विपुल, प्लीज एक बार। आई लव यू लो बोल दिया, अब क्या? अब बस मैं आपको एक बार छूना चाहता हूँ कल्पना जी। देखो विपुल, मेरे नजदीक मत आना, मैं तुम्हारी पुलिस पे कंप्लेन करवा दूँ, और अगर मैंने तुम्हारी पुलिस पे कंप्लेन करवाई ना तो तुम्हारा क्रिकेट का करियर खत्म हो जाएगा। जाओ यहाँ से। प्लीज कल्पना जी, प्लीज। आपकी वजह से ना तो मैं सो पाता हूँ ना तो मैं खा पाता हूँ। पूरा टाइम आपका ही चेहरा मेरे सामने रहता है, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं मर जाऊंगा। तो फिर मर जाओ, लेकिन भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। निकल जाओ यहाँ से। विपुल, पागल मत बनो, ये सब क्या कर रहे तुम? नहीं, मैं मर जाऊंगा। नहीं विपुल, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर दोबारा सिर्फ एक बार बोल दो ना, आई लव यू। आई लव यू। कल्पना जी, आपने मुझे क्यों बचाया? क्यों अपनी, मेरी और सबकी जिंदगी से खेल रही हूँ विपुल? मैंने क्या मांगा? मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि मुझे आपको एक बार छू लेने दो, एक बार। अगर इस बार आप मुझे छोड़कर चली गई तो मैं आपको मुझे बचाने का मौका नहीं दूंगा, आपकी कसम। ये छू लो, बस एक बार, उसके बाद हमेशा के लिए मुझसे दूर चले जाओ। एक छोटी सी गलती, सुनने में बड़ा साधारण सा वाक्य है, लेकिन यह छोटी सी गलती कभी कभी जिंदगी की दिशा बदल देती है। जवानी की दहलीज पर खड़ा विपुल समझ ही नहीं पाया कि उसके अंदर क्या तूफान चल रहा था। उसे लगा वो कल्पना से प्यार करने लगा है, जबकि था महज आकर्षण। कल्पना समझदार थी, लेकिन विपुल की जिद के आगे वो कमजोर पड़ गई, और ये थी उसकी गलती। संदीप एक पिता
जिसे लगा हाथ उठाकर वो अपने बेटे के जज्बात को दबा सकता है। नतीजा आपके सामने। ये वो मुद्दे हैं जिनके बारे में ना हम कभी बात करते हैं और ना करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा समाज इन्हें गंदी बात कहकर टाल देता है। लेकिन दबाने से ऐसी बातें कुंठा बन जाती हैं और कभी कभी जुर्म भी। कल्पना और विपुल की छोटी सी गलती भी अब एक भयानक जुर्म बन चुकी थी, जिसका चेहरा बेहद खौफनाक था। तुम जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन एक बार। नहीं विपुल, एक बार करते करते बहुत बाहर हो गई। नहीं प्लीज, आप आज बहुत सुंदर भी लग रही हैं। एक बार। ये वही ड्रेस है ना जिसे देख के मैं। हाँ, जिसे देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। दुर्गेश की ट्रेन यहाँ पहुंच चुकी है, वो कभी भी यहाँ आ सकता है। तुम जाओ यहाँ से। देखो विपुल, कुछ दिनों के बाद मेरी सगाई है और मेरी शादी होने वाली है। हम ये सब कुछ लंबे टाइम तक नहीं चला सकते। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अरे पर अभी तक शादी हुई नहीं ना। नहीं विपुल, मेरी शादी होने वाली है। प्लीज मुझे जाने दो विपुल, मेरी शादी होने वाली है। प्लीज विपुल समझो। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? बहुत सुंदर। विपुल, मेरी सगाई का प्रोग्राम शुरू हो गया है। अब तुम जाओ यहाँ से। तुम गए नहीं? कल्पना, तुम ये शादी मत करो ना। मैम से कल्पना जी और कल्पना जी से कल्पना, और क्यों ना करूं मैं दुर्गेश की शादी? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल्पना, हाँ, आ रही हूँ। विपुल, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने कहा ना, अभी के अभी तुम निकलो यहाँ से। नहीं, तुम सवाल का जवाब। विपुल जाओ। नहीं जाओगे? अरे कल्पना, कल्पना, ये सब क्या है? विपुल, क्या ये? मैं पूछ रहा हूं क्या है ये? मैं बताती हूँ। मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुम। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली पत्नी के साथ ये सब करने की? चुपचाप यहां से दफा हो जा। अभी तो मैं सच बता रहा हूं, मैं क्या कर बैठूंगा मुझे खुद भी पता नहीं है। चला जा यहां से, चल जा।
चल जाओ। माफ कर दीजिए आप लोग। विजय जी, सगाई की रस्म पूरे कीजिए। कल्पना, ये 2.5 महीने फिर से है। अगर इनका एबॉर्शन करवाया तो इनकी जान को खतरा है। नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज मेरा अबॉर्शन करवा दीजिए प्लीज। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। प्लीज आप शांत हो, प्लीज मेरा अबॉर्शन करवा दीजिए। भैया भैया भैया, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। प्लीज प्लीज भैया। दुर्गेश, भैया, आप कल्पना की शादी उससे कर दीजिए जिससे इसे प्यार है। नहीं नहीं दुर्गेश, दुर्गेश, दुर्गेश नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं भैया, भैया मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। भैया प्लीज। कल्पना, कल्पना, शांत हो जाओ। डॉक्टर करेंगे बेटा, शांत हो जाओ। कल्पना, शांत हो जाओ। भैया मुझे अबॉर्शन करवाना है। भैया मुझे अबॉर्शन वैष्णवी, कहीं ये बच्चा विपुल का तो नहीं? मेरा विपुल ऐसा कर ही नहीं सकता। वो कैसे कर सकता है? वो बच्चा है अभी। ये बच्चा विपुल का ही है। ये बच्चा विपुल का ही है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे रेप के इल्जाम में जेल भेज के रहूंगा। नहीं सर, वो कैसा कर सकता है? वो बच्चा है अभी। वो बच्चा है? अरे उसने ऐसा किया है। मैं पुलिस पे जाऊंगा, मैं कंप्लेंट करूंगा। मिस्टर विजय, उसके हिसाब से तो हमें भी पुलिस में जाना चाहिए, क्योंकि आपकी बहन ने मेरे नाबालिग बेटे को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ गलत काम किया। पुलिस कंप्लेंट तो हमें करनी चाहिए। आप धमकी दे रहे हैं? मैं छोड़ूंगा नहीं, कह रहा हूं सर। अरे जाओ, क्या मैं देखो क्या। बस करो आपस में झगड़ना। दोनों बच्चों के बारे में सोचे। दोनों ही बच्चे नादान हैं अभी, और दोनों से ही कहीं ना कहीं गलती हुई है। तुम यहाँ क्यों हो? दूर हो जाओ मुझसे। मेरा बच्चा है ना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा दूर हो जाओ यहाँ से। मैं पापा बनूंगा। गलती मेरी थी कि तुम्हारे बचपने को तुम्हारी जिद समझ बैठी। कितनी पागल थी मैं। मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया। मेरे भैया, मेरा दुर्गेश, सब कुछ खो बैठी सब तुम्हारे चक्कर से। कल्पना जी, मैं एक बार अपने बच्चे को हाथ से छू लूं? छू लूं? छूने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? ना छू।
हवलदार, गिरफ्तार करो लड़के को। इंस्पेक्टर साहब। गिरफ्तार? अब रो रहे हैं आप? अगर पहले से आपने दोनों पर नजर रखी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सर, मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की। ये इतना बड़ा हो गया, इसको तब भी मैंने मारा। लेकिन आजकल की जनरेशन पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। दरअसल गलती आजकल की जनरेशन की नहीं है, आप लोगों की है। पुलिस तो सीन में तब आती है जब जुर्म हो जाता है, लेकिन आप लोग तो बच्चों के साथ बचपन से होते हैं, उनके कदमों को पहचानते हैं। अगर समय रहते हुए उनके कदमों को पढ़ लें कि वो किस राह में जा रहे हैं, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। चलो लेकर चलो लड़के को। सर, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। तेरा भाई तेरे साथ है। देखा आपने कैसे प्यार के नाम पर की गई एक छोटी सी गलती इतना बड़ा जुर्म बन गई। विपुल एक ऐसा लड़का जो प्यार और आकर्षण के बीच का फर्क नहीं समझ पाया। कल्पना जिसे लगा सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, और उसके हाथों उसके अजन्मे बच्चे की हत्या हो गई। फीटिसाइड, भ्रूण हत्या, एक खौफनाक अपराध जिसके पीछे कई वजह होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है अनैतिक रिश्ते और समाज का डर। इस पूरे हादसे की शुरुआत विपुल की नासमझी से जरूर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मां बाप की जिम्मेदारी भी बनती है, जो अपने बेटे के शारीरिक और मानसिक बदलावों को देख ही नहीं पाए, उसके साथ वक्त नहीं बिता पाए, उसे समझ नहीं पाए। तो जरूरत है जागरूक होने की, ताकि बच्चों को अपने सवालों के जवाब मोबाइल से पहले मां बाप से मिल जाए। अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखिए, समय समय पर उनसे बात कीजिए, उनके दोस्त बनकर उनका विश्वास जीतिए, ताकि कल किसी विपुल और कल्पना की कहानी के पीछे गलती से भी आपका कोई हक ना हो। बेखबर रहेंगे तो धोखा खाएंगे, अलर्ट रहेंगे तो मिसाल बनेंगे। मैं हूं सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।